नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक खबर जो मेरे ख्याल से आप सबको इसकी जानकारी होगी, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सहारा के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि 31 दिसंबर 2025 तक निवेशकों के सारे पैसे दिए जाने चाहिए। और ये फैसला किसके तहत आया है? सरकार ने असल में अपील की थी कि हमें पोर्टल के माध्यम से जो पैसे की अदायगी हो रही है उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं और हमें इसमें वक्त लग सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ये दलील सरकार की तरफ से दी गई थी कि आप हमें थोड़ा सा मोहलत दीजिए, हम पाई पाई चुकाएंगे 5,000 तक की जो पहले बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप 31 दिसंबर 2025 तक ये पैसा वापस कर दीजिए, 5,000 की अदायगी कीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी सुनवाई में एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि अभी तक देश भर में जो निचली अदालतों में सहारा निवेशकों के जो डिफरेंट केसेस चल रहे थे उसकी हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है और कहा है कि निचली अदालतों में इसकी सुनवाई नहीं होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये इसलिए किया गया है कि अगर सुनवाई एक जगह होगी तो पैसे देने में जो पेचीदगी हो रही है वो नहीं होगी। अब ये दलील तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की ये दलील क्यों दी गई, सरकार ने ये दलील क्यों दी। क्या सरकार सहारा प्रबंधन के दबाव में है? क्या सहारा प्रबंधन ने सरकार से अपील की कि मुझे राहत दिलवाइए, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जहां तहां हमारे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, केसेस किए जा रहे हैं और हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। और उसके बाद क्या सरकार ने इस दलील को स्वीकार किया कि जब हम पैसा दे ही रहे हैं तो हमें परेशान ना किया जाए, और ये दलील कोर्ट ने एक प्रकार से स्वीकार की और कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अगर ऐसा कहते हैं तो हम अभी उस सुनवाई पर रोक लगा देते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि एक डेडलाइन जो है वो सरकार को मिल गई, 31 दिसंबर 2025 की। अब क्या 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल के माध्यम से सारे पैसे की अदायगी हो जाएगी या नहीं होगी? कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्वाइनिंग पॉइंट को लेकर के, कन्वर्जन को लेकर के, ज्वाइनिंग पॉइंट की उसमें चर्चा नहीं है, कन्वर्जन जो हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स को कैसे फिल किया जाएगा, इसके अलावा बहुत सारी पेचीदगी हैं जिस पेचीदगी को सहारा के निवेशक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पोर्टल में उसे सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि पोर्टल पे जो आवेदन किए जा रहे हैं उनकी सारी पेचीदगी को हटाया कैसे जाए। अब जिसकी वजह से डिफिशियंसी आ रहे हैं, सवाल है कि आज तक जो लगभग 1200 करोड़ रुपए अदायगी की बात हो रही है, सरकार ये स्वीकार कर रही है कि तकरीबन 1200 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं। तो ये स्पीड थोड़ी तो बढ़ी है, क्योंकि पिछले जुलाई अगस्त माह में जब सरकार ने ये आंकड़ा दिया था पार्लियामेंट में, तो वो आंकड़ा तो बेहद कम था, लगभग 300-350 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। तो जुलाई से लेकर के अभी अक्टूबर नवंबर का ये महीना चल रहा है, तब तक अगर 500-700 करोड़ का, 800 करोड़ का इजाफा हुआ है तो इसे कह सकते हैं कि स्पीड पकड़ रही है। और इसमें मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर नीयत ठीक हो जाए, साफ हो जाए और पैसे देने की नीयत हो जाए तो उसकी भी सराहना करनी चाहिए। और जाहिर है इसमें सहारा प्रबंधन भी सहयोग कर रही होगी। खाली एक सत्तू लेकर के बैठ जाए, जहां सहारा प्रबंधन की गलती है वहां जरूर आलोचना करें, लेकिन जहां गलती नहीं है वहां सराहना करें। अगर अटकाने भटकाने का काम हो रहा है तो उसकी आलोचना करें, अगर सहयोग का काम हो रहा है तो उसकी सराहना करें। इसलिए मैं समझता हूं कि सहारा प्रबंधन भी सहयोग का रुख अख्तियार कर रही है और इस दिशा में निवेशकों का कुछ भला हो रहा है। अगर सहारा प्रबंधन सहयोग नहीं करती तो 1200 करोड़ तक जो लोगों की अदायगी हुई है
वो शायद नहीं मिल पाता। इसलिए मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन की इसके लिए तारीफ करनी चाहिए कि जहां कहीं भी हो वो उन्होंने मदद किया है। हाँ, अब ये है कि डिफिशियंसी के नाम पर जो पैसे लिए जा रहे हैं, वो सब जो बातें हो रही हैं, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं या अधिकतर घटनाएं हो रही हैं, उसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए। उनको पैसा नहीं उगाहना चाहिए। और ये भी सहारा के उच्च पदस्थ संगठन को या उच्च पदस्थ प्रबंधन को इसकी जानकारी है या नहीं है, ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि उनके तरफ से हमेशा जब भी उनके जो लोग आते हैं हमारे शो में, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लिया जा रहा है, अगर जहां कहीं भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सहारा प्रबंधन ने शायद संज्ञान लिया है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है, संज्ञान लिया है। त्वरित नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे 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 भरोसा करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आप लोगों को सहारा प्रबंधन से, निवेशकों को सहारा प्रबंधन से भी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। और उनके साथ सहयोगात्मक अगर रवैया अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद आपको और लाभ होगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की अदायगी फौरन हो जाए, और जो बाकी जो परेशानियां हो रही हैं, डिफिशियंसी आ रही हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट जैसे या MIS जैसे मुद्दों को शायद उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, जितनी टेक्निकलिटीज है, उन सारी टेक्निकलिटीज को सहारा प्रबंधन के साथ मिलकर ही आप दूर कर सकते हैं। इसलिए सहारा प्रबंधन के ऊपर आपको भरोसा थोड़ा सा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर के भाग रहे हैं या उनको खिलाफ खड़े हो जाने से बहुत लाभ हो जाएगा। ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट सहारा प्रबंधन को देकर के चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि वो एक विशियस सर्किल में फंस गए हों, जहां से वो निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। हर संगठन में, हर कंपनी में एक आध दो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी व्यवस्था को खराब कर देते हैं, ये मान सकता हूं। लेकिन संपूर्ण नियत ही ऐसी है कि पैसा लेके भाग जाएं, मैं पहले भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूं और आगे भी नहीं मानूंगा। जो कुछ भी कारण होगा वो एक कोई ना कोई विशियस सर्किल में निश्चित रूप से सहारा प्रबंधन फंसी हुई दिखाई प्रतीत होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सारे लोगों को एक बार फिर से सहारा प्रबंधन को ताकत देनी चाहिए। और मैंने तो कई बार सहारा प्रबंधन से ये जिक्र किया कि आप सामने आइए, आप भागिए मत। आपकी तुलना लोग विजय माल्या से, नीरव मोदी से नहीं कर सकते हैं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गलतियां भी बहुत ढेर सारी गलतियां हैं और उसकी मैं बहुत जमकर आलोचना भी करता हूं, खूब आलोचना करता हूं कि जहां आपकी गलती है आप कोई एक ऐसा दृष्टांत बता दें जहां आपने गलती की हो और मैंने आपकी गलती को ढक लिया हो या आपकी गलती की चर्चा नहीं की हो। बिल्कुल मैं कर रहा हूं, मजबूती से कर रहा हूं। लेकिन मेरी जो श्रद्धा है वो निवेशकों के प्रति अधिक है। मैं चाहता हूं कि निवेशकों का पैसा मिल जाए। और सहारा कंपनी, अगर मैं निवेशकों के हित में बात कर रहा हूं तो मान लीजिए कि ये सहारा के हित में बात हो रही है, सहारा कंपनी के हित में बात हो रही है, क्योंकि सहारा कंपनी जो है वो निवेशकों की वजह से सहारा कंपनी है। अदरवाइज सहारा कंपनी का कोई औचित्य नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो आपका निवेशक है, और निवेशक की संख्या इतनी बड़ी है जो आप एक अपने आप में पूरा देश है। वो यूरोप के तो बहुत सारे, दो देश को मिला दें, जर्मनी और फ्रांस को मिला दें, तो उतनी बड़ी आपकी आबादी है। तो जर्मनी और फ्रांस के बराबर के आप देश हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि लोग सहारा प्रबंधन के खिलाफ, सहारा प्रबंधन से बार बार अपील कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं ऐसे जो कि प्रबंधन को ठीक तरीके से सलाह नहीं दे पा रहे हैं, राय नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत फाइनेंशियल अनियमितताएं भी अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं। बहुत सारे RM के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे जोनल मैनेजर के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, और भी अन्य अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, वरिष्ठ प्रबंधन के कुछ वरिष्ठ लोगों पर भी आरोप लग रहे हैं। तो ये बात देखनी पड़ेगी सहारा प्रबंधन को कि कहां गड़बड़ियां हो रही हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए। और एक नेक नियत के साथ अगर आप आते हैं तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपके सहयोग के बिना 1200 करोड़ की अदायगी नहीं मुमकिन है। निश्चित रूप से आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में गड़बड़ियां भी हो रही हैं। 400, 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए तहसीलें भी जा रहे हैं। तो इस जो फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज है, इसको सहारा प्रबंधन को बड़ी मजबूती से ध्यान में रखना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए।
मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा अगर सहारा कंपनी निवेशकों का पैसा दे करके दोबारा खड़ा होती है, तो मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं लगातार 1 साल से इस पक्ष को उठा रहा हूं। अगर आपने पैसा दे दिया, चाहे जैसे भी हो, सरकार से दिलवाएं, पोर्टल से दिलवाएं, आप अपना दफ्तर खोल के दिलवाएं, अगर आप दिलवाते हैं तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं जब भी प्रबंधन की बात करता हूं तो मुझे निवेशकों के गुस्से को झेलना पड़ता है। निवेशक कहते हैं कि साहब आप सहारा प्रबंधन की तरफ से बोल रहे हैं। निवेशक शायद इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर आग बबूला हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आप भी चाटुकार हो गए, आप भी उनके साथ खड़े हो गए, इतने मौत के जिम्मेदार हैं। मैं सारी स्थिति को जानता हूं, सारी परिस्थिति को समझता हूं, लेकिन मैं अपने क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा बड़ा करके सोचता हूं कि अब परेशानी तो है, उस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। सारे के सारे लोग बेईमान हैं सहारा कंपनी में, ऐसा कहना अनुचित होगा, क्योंकि आप लोग भी कल तक उसी सहारा कंपनी में काम कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संघर्ष करके बहुत ईमानदारी के साथ सहारा कंपनी को आगे बढ़ाया है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ ऐसे लोगों की भी संख्या है जो इस पूरे, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो बहुत सारी अनियमितताएं कर देते हैं। मेजर अनियमितता हुई, ऐसा होता है ना कि कई बार आप बहुत चालाकी करते हैं, आप फंस जाते हैं। जैसे कन्वर्जन का जो मामला है, वो मामला निश्चित रूप से सहारा के खिलाफ जा रहा है। और एक बात समझिए कि इस बार के जो चीफ जस्टिस हैं वो निवेशकों के भी साथ हैं और कंपनी को भी लॉन्ग रोप दे रहे हैं, विथ ऑल ह्यूमन फेस वो काम कर रहे हैं। इस बार का जो बने हैं आदरणीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना महोदय, ये तो आप समझिए कि सबका विन विन करा देंगे अगर थोड़े से धैर्य से आप चलते रहे। क्योंकि देखिए, जो लूटना था, जो पिटना था, वो हो गया, और अब कितना लूटेंगे पिटेंगे। कंपनी भी बर्बाद हो गई, खुद सुब्रत रॉय सहारा जी अब इस दुनिया में नहीं है। और क्या आपको लगता है कि वो कोई बहुत खुश होकर के उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा? निश्चित रूप से परेशान होंगे, वो भी निश्चित रूप से दुखी होंगे, बहुत दर्द में होंगे, और उसका उन्हें नतीजा भुगतना भी पड़ा और अंततः उनको शरीर त्यागना पड़ गया। तो मैं नहीं समझता हूं कि वो बहुत खुश होंगे और बहुत आनंद में होंगे, क्योंकि निवेशकों का पैसा उन्होंने हड़प लिया है। ऐसा मानना मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के लिए अन्याय होगा या अनुचित होगा। आप लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, निवेशक मुझे किसी भी शब्द से कर सकते हैं, मैं आपके गुस्से को झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सच ना बोलूं। मुझे मालूम है कि आपका गुस्सा सुब्रत रॉय के प्रति 7वें आसमान पर है, मालूम है। फिर भी मैं आपके गुस्से को झेल करके भी ये कहने की ताकत रख रहा हूं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सुब्रत राय जो है वो बहुत खुश थे क्योंकि आपका पैसा नहीं दे रहे थे। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं, आप चाहे कुछ भी कह ले मुझे, मैं नहीं मान सकता हूं कि सुब्रत राय जो है सो वो, उनकी जो मृत्यु हुई है वो बहुत खुशी खुशी हुई है। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूं। वो बहुत स्ट्रेस में होंगे, बहुत परेशान होंगे। एक बिजनेसमैन की पीड़ा को समझना चाहिए। नहीं समझने के सारे आधार हैं, लेकिन समझना चाहिए। उनसे गलती हुई है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, उनसे गलती हुई है। वो हेड ऑन लिए, वो अदालत से लड़ने लगे, वो सेबी से लड़ने लगे, सबसे लड़ने लगे। रॉन्ग विकेट था, स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, इन सारे रणनीति उनकी ठीक नहीं रही, इस वजह से वो जरूर परेशान हुए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सब लोगों को, निवेशक को भी साथ होकर के, खड़ा होकर के एक साथ अगर आप चलने लगे, तो मैं समझता हूं कि पैसे मिलना एकदम शुरू हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए का अगर भुगतान हो गया है, तो मैं तो ये आंकड़ा लगाता हूं कि जुलाई अगस्त का जो पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर ने और जो डिप्टी फाइनेंस जो मिनिस्टर थे, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि 367 करोड़ रुपए का ही निष्पादन हो पाया था और 4,17,000 के आसपास निवेशकों को पैसा मिला था, वो भी मूलधन, ब्याज सहित नहीं। एक बात ध्यान रखिए, सुब्रत लौटाऊंगा, मूलधन नहीं, ब्याज सहित पैसा लौटाऊंगा। तो वो कहीं न कहीं फंसते चले गए और उस फंसने की असली
परेशानी क्या रही, कैसे वो फंस गए, ये तो निश्चित डिबेट में पहले जुड़े थे। मैं उन साथी से अपील कर रहा हूं कि एक बार लिंक दे दीजिए, आप उनको लिंक दोबारा दीजिए। तो हम आपको ये आपसे शेयर कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो वर्डिक्ट है कि निचली अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं उसकी सुनवाई नहीं होगी और उस पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सहारा प्रबंधन इससे बहुत परेशान हो रहे थे और इस वजह से सहारा प्रबंधन ने सरकार से अनुरोध किया, क्योंकि ये सरकार की तरफ से मूव गया है। सरकार ने ये दलील दिया है कि जो अलग अलग जगहों पे जो मुकदमे चल रहे हैं उसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको 31 दिसंबर 2025 तक का भी हम वक्त देते हैं और ये मुकदमे जो अलग अलग निचली अदालतों में चल रहे हैं उस पर भी हमारा ये प्रतिबंध लग रहा है। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों प्रतिबंध लगे हैं? एक दूसरी बात, क्या सहारा प्रबंधन ने 1200 करोड़ रुपए की अदायगी में जो अपनी भूमिका निभाई है, ये उनके ऊपर अब दबाव महसूस हो रहा है। सतीश जी तो आज स्टूडियो आने वाले थे, पता नहीं वो कहाँ हैं। और ये भी सहारा प्रबंधन की ही तरह हैं, हर दिन एक नया ये बहाना बना लेते हैं कि आने वाले हैं, लेकिन ये आते ही रहते हैं। अनवर जी, नमस्कार अनवर, आवाज आ रही है अनवर? ये जी सर। हाँ अनवर, ये बताइए कि सहारा पोर्टल पे अब थोड़ा सहयोगात्मक रुख अख्तियार कीजिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, निवेशकों को इन्फॉर्म कीजिए कि वो क्या क्या करें जिससे कि वो ये काम हो सके। सतीश जी, दिल्ली पहुंच गए हैं आप? सर पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। रास्ते में पहुंच रहा हूँ सर। नहीं, दिल्ली पहुंच गए हैं या कहाँ रास्ते में हैं? दिल्ली में ही हूँ मैं बस पहुंचा हूँ। दिल्ली में हैं? हाँ। अच्छा, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप स्टूडियो आने वाले थे, आपने कहा था। होगी सर। आइए बी की ट्रेन बस मैं पहुंचे, फिर मैं मिलूंगा तो अभी आ जाऊंगा, नहीं फिर कल आपके पास, क्योंकि नहीं तो कब आएंगे? और मैं हनुमान बाटिका या होटल का धर्मशाला पहुंचूंगा गुरुद्वारे में, टिकट लग जाएगा फ्रेश होने को। तो आप बात कर, हाँ खैर चलिए जो भी है। हाँ पहुंच गया, बात करूंगा 10 मिनट होकर के फिर बात करता हूँ आपसे, और अगर आप नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा। अभी देख नहीं, आप अगर आज आ जाइएगा तो ठीक रहेगा। कोशिश करता हूँ, वैसे सुखाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे देखता हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ, तो वो बस से आ रहे हैं और हम मुझसे पहुंचे ट्रेन से, तो अभी पहुंचे हैं 12:30 बजे निजामुद्दीन से। अब दिल्ली से वहां गुरुद्वारा पहुंच के आता हूँ। ठीक है अनवर साहब, नमस्कार। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था अनवर साहब ये बताइए कि पोर्टल में जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, इसको अपलोड करने का रास्ता क्या हो सकता है? संजय नायक, स्वागत है आपका, ज्वाइन करा लीजिए संजय जी को भी, बहुत स्वागत है। अनवर साहब एक जगह गाड़ी रोक करके बात करें। जी नमस्कार संजय जी, एक मिनट। संजय जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1200 करोड़ रुपए का अभी दावा किया जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो ये भुगतान में आपको लगता है कि सहारा प्रबंधन ने जरूर अपनी कोई भूमिका निभाई होगी, या सहारा प्रबंधन ने कोई भूमिका नहीं निभाई, भुगतान हो गया? 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त मिला है 5,000 करोड़ के भुगतान का। ये बात सही है, अभी तो 86,000 करोड़ रुपए भुगतान होने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे भुगतान हो रहे हैं। ये तो पॉजिटिव साइन है ना, ऐसा नहीं है कि भुगतान होना रुक गया है।
डिफिशियंट, छोटे ही सही, मैं कह रहा हूं 5,000 10,000 ही सही, जब 10,000 का होगा तो 50,000 की भी बारी आएगी, 5 लाख की भी बारी आएगी, क्योंकि ये सरकार भी प्रतिबद्ध अब हो रही है धीरे धीरे। चुनाव में अगर आप सोचिए पार्टी को विज्ञापन देकर के छापना पड़ रहा है, तो हमेशा मैं समझता हूं कि अविश्वास ही करना ठीक नहीं है, थोड़ा भरोसा भी करिए, थोड़ा भरोसा। भाई मरे हुए तो है ही हैं, ना तो है ही है, हाँ की तरफ ही मामला बढ़ रहा है ना, तो कोई बुरी बात है क्या? संजय जी, ये क्या आप मानते हैं कि सहारा प्रबंधन ने संज्ञान लिया है और सहारा प्रबंधन भुगतान के लिए प्रयास कर रहा है?